लेकिन अच्छी बात उनकी है कि जो उनके नौजवान लीडर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा है कि हम एक पॉजिटिव ऑपोजिशन का, एक पॉजिटिव अच्छी ऑपोजिशन का हम रोल प्ले करेंगे, हम हुकूमत को तंग नहीं करेंगे। अब एनसीपी जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, जो जेन जी की पार्टी थी, उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने 30 कैंडिडेट इकट्ठे किए थे, खड़े किए थे, लेकिन उनको 5 सीटें मिली हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो पॉलिटिकल चेंज आई थी वो जमात इस्लामी और एनसीपी और जेन जी लेकर आए थे, और हिंदुस्तान के एनालिस्ट जैसे ब्रह्मा चलानी है, उनका इल्ज़ाम ये है कि उसके पीछे बैरूनी ताकतें थीं, उनकी फ़ौज को इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल चेंज को री इंजीनियर करने के लिए। इस पे फिर कभी मैं बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मैं अच्छे समझदार लोगों के साथ इंग्लिश में कोई डिस्कशन करूँ, समझने के लिए, खुद भी समझने के लिए और आप लोगों को भी समझाने के लिए। बहरहाल जो चेंज थी उसे जमात इस्लामी और जेन जी लेकर आए थे, बीएनपी नहीं लेके आई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है उसमें तारिक रहमान का उस चेंज लाने में कोई रोल नहीं था। लेकिन जब पॉलिटिक्स इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने तारिक रहमान को और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ऊपर उनका एतमाद है। उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने जेन जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि लोगों ने वोट दिया है प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, मुस्तकबिल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मेच्योर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने यहाँ पे वोट दिया है। और अ, और बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी बीएनपी, उसने भी बड़ी मेच्योरिटी का सबूत दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम इसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, कोई रैलीज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के वक्त हम दुआ करेंगे, हम शुक्राने की नफल पढ़ेंगे या हम शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स करेंगे, लेकिन हम कोई रैलीज़ नहीं निकालेंगे। उन्होंने कहा हम सड़कों पर कोई रैलीज़ नहीं निकालनी, हमने मुस्तकबिल के बारे में गौर करना है। बीएनपी का जो मंशूर था उसमें जहाँ इकोनॉमिक्स की बात थी, बेहतर ताल्लुकात की बात थी दुनिया के साथ, वहाँ उन्होंने ये भी कहा है, मान लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड होता है उसकी मैक्सिमम टर्म 2 के बजाय उन्होंने कहा कि 10 साल मैक्सिमम उसका टेन्योर होना चाहिए। कोई भी शख्स जो है वो बांग्लादेश की में फ्यूचर में 10 साल से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं रह सकता। एक रेफरेंडम भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का, जिसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई है कि 2 हाउसेज होने चाहिए, उसी में ये 2 टर्म्स का भी था। उसका अभी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया, लेकिन रेफरेंडम भी हुआ है। अब हसीना ने हिंदुस्तान से स्टेटमेंट दिया है कि सारा का सारा इलेक्शन जाली हुआ है, बिकॉज मेरी जमात जो है, जो सबसे बड़ी जमात थी, वो इस इलेक्शन में है ही नहीं। इस हद तक शेख हसीना की बात में वजन है। वैसे शेख हसीना ने बहुत जुल्म किया 2009 के बाद हिंदुस्तान के साथ मिलके लेकिन इस हद तक, माफ़ कीजिएगा, उनकी बात में ज़रूर वजन है कि अवामी लीग को पॉलिटिक्स से बाहर रख के आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पॉलिटिक्स नहीं खड़ी कर सकते, और तारिक रहमान को एज प्राइम मिनिस्टर इसका कोई हल जो है निकालना पड़ेगा। उन्हें अवामी लीग के साथ नेगोशिएशन करके अवामी लीग को भी पॉलिटिक्स के धारे में उनको लाना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया जब उन्होंने शेख हसीना को सपोर्ट किया। हर किस्म का जुल्म उन्होंने करने दिया जमात इस्लामी को और बीएनपी को तबाह करने के लिए। लेकिन बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आप नक्शे पे और जोग्राफी पे देखें तो बांग्लादेश की छोटा सा रकबा है 50-55 हज़ार मील का, और उसके 3 तरफ हिंदुस्तान की स्टेट्स जो हैं, 7 सिस्टर्स जो हैं, वो पाई जाती हैं।